मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से 9 धातु लोप अर्ध धातु इस सूत्र को हम पढ़ रहे थे और उसमें लो लुबह, उसका जो उदाहरण लो लुबह है, इसकी सिद्धि कर रहे थे। और लो लुबह में लो लूय और नंदी ग्रही पचादिभ्यो ल्यूनिन्यचः से पचादी लोलूय पचादी आकृतिगण है, इसलिए नंद्यादिभ्य धातुभ्य ग्रह्यादिभ्य धातुभ्य पचादिभ्य च धातुभ्य परे ल्यूनिनि अच इत्येते प्रत्यया भवन्ति। तो ये प्रत्यय होते हैं। तो ये पचादी जो आकृतिगण है, तो लोलूय इससे अच प्रत्यय हो गया, तो लोलूय अच हुआ। अनुबंध लोप हो गया, लोलूय अ हो गया। अच में च का जो संज्ञा तस हलंत्यम से तस लोप से लोप हो गया, तो लोलूय अ। यहाँ तक हमने पढ़ा दिया था। हाँ जी बोलिए। तो कल मेरा इंटरनेट में बहुत गड़बड़ कर रहा था, बाद में कट भी गया। तो वो पूछना ये था कि इसको हम लो लू या जो है इसे हम पचादी गण कैसे मानेंगे? तो इसका उत्तर तो मैंने दिया था। इसका उत्तर जो है पचादी गण कैसे मानेंगे, इसका उत्तर मैं पूछता हूँ। वसुधा जी आप बताइए इसका क्या उत्तर है? लोलूय तो पचादी गण तो आकृति गण है जी। इसीलिए वो बोलिए। लोलूय प्लस अच बनता है। और नहीं तो आकृति गण होने से क्या लाभ हुआ? आकृति गण किसका नाम है? न, आकृति गण किसको कहते हैं जी? तो स्वरूप जैसा वाला होता है। हाँ ठीक है। आकृति शब्दों को, बहुत सारे शब्द जो है ना, एक ही स्वरूप वाले जब होते हैं, एक ही आकार वाले होते हैं, एक ही जाति वाले होते हैं, तो उनका जो समूह है वह आकृति गण है। तो यहाँ पर जो है पचः वचः इत्यादि जो भी है, भवः
ये सब एक ही स्वरूप वाले हैं। तो कुछ को तो गिन दिया है पचादी गण में, और फिर कह दिया आकृति गण, आकृति गणोयम, ये आकृति गण है, आकृति गण वाला है। माने इसी स्वरूप वाले जो भी शब्द होंगे वो सब इसके गण में ही आ जाएंगे। तो उसके रूट को ले लिया, जब ने उसका जो वह शब्द उसी में आ जाएगा, और उस शब्द का जो धातु है उस धातु, वह धातु भी उसी के अंतर्गत आ गया। तो इसीलिए यहाँ पर जो है लोलूय जो है, लोलुवह ये जो शब्द है वह अच प्रत्यांत है, जैसे कि भवः अच प्रत्यांत है, पचः अच प्रत्यांत है। तो लोलुवह को आकृतिगण में मान लिया, और लोलुवह को जब आकृतिगण में माना तो उसका मूल धातु हो गया लोलूय। तो लोलूय जो धातु हो गया तो उसी से लोलुवह की सिद्धि होगी। तो इसलिए लोलूय आकृतिगण में आ गया, आकृतिगण माने पचातीगण में हो गया, पचाती धातु में आ गया। समझ में आया? माने शब्द के स्वरूप से पता चलता है कि ये किस गण में है। ये आकृति एक ही आकार वाला होना चाहिए, भिन्न भले ही भिन्न भिन्न रूप हो, परंतु स्वरूपतः माने वह जो है धातु भले ही अलग अलग हो, परंतु जैसे पचः है वैसे ही वचः है, वैसे ही भवः है, वैसे ही यजः है इत्यादि, ऐसे ही है। लोलुवः है, अच प्रत्यांत है। आचार्य जी तो सब में विसर्ग है क्या? विसर्ग तो होगा ही ना लोलुवह में। हाँ लोलुवह में, पचा भवा इन सब में विसर्ग होना चाहिए। ठीक। पचा नहीं तो फिर जो है भी आता है ना, प्रत्यय भी आता है ना। हाँ ले आइए, नहीं भी आता तो यदि मान लीजिए पचा नहीं किया है, उसमें पचा भी किया है तो वो प्रातिपदिक उसमें ग्रहण कर दिया। पचः जो है, पचः यजः वचः इत्यादि जो कुछ भी है, तो वो जब भी पचः कर देंगे तो सुबंत हो गया ना जी, वो हो गया, सुबंत हो गया। और यदि आपको केवल प्रातिपदिक ग्रहण करना हो तो प्रातिपदिक को के समूह को कर रहा है ना जी, उसके जो रूट को ये करता है प्रातिपदिक। तो इसलिए पचा वचा ऐसा विसर्ग रहित भी होगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और शब्द भी पढ़ दिया तो उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है। समझ गए अनंत जी? जी अनंत जी समझ में आया? आ गया सर। हाँ, पचा वचा इत्यादि जो विसर्ग रहित भी हो सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और पचा इत्यादि कर भी दिया तो शब्द समूह, तब भी कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उसको रूट पर देखना कि वह शब्द है और उसका रूट क्या है, तो इसलिए उसके आधार पर ले लिया। जैसे नंदनः में आप देखेंगे नंद्यादिगण में विसर्ग है कि नहीं? नंदनः वहां पर गण पाठ में कि नंदनः है? नहीं, विसर्ग है। तो वहां नंदनः विसर्ग है ना जी? जी। नंदनः भी कहा जा सकता है, और जो नंदनः ले लिया कोई ऐसी बात नहीं हो। नंदनः इत्यादि जो कुछ भी है, वासना इत्यादि शब्द ले लिया, और वो जो है उसका आदि नंदन है, नंदन का मूल धातु है टू, नदी, नदी धातु है, तो नंद्यादि मान ये हो गया। ऐसे ऐसे कर लेंगे, पचा इत्यादि कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं तो पचा विसर्ग रहित भी हो जाएगा। राजवाला जी समझ में आया? आकृति गण स्वरूप के आधार पर ग्रुप देखेंगे कि एक है कि मन किस ग्रुप में बैठेगा। तो इससे आगे चलते हैं। तो अभी जो है अब आगे लू लू या अ हो गया। अब यहाँ पर यंगोची च सूत्र लगा है। ये 2 4 74 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए जी। 2 4 74 दूसरा अध्याय चतुर्थ पाद का 74 नंबर सूत्र है। श्रवण जी निकाल लिया? 2 4 74 निकाल लिया आप लोग? हाँ, क्या सूत्र है?
यंगोची चा। यंगोची, हाँ ठीक है, यंगोची चा। तो यंगः परिच्छेद करते हैं, नकारांत पुंलिंग यंग शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, और अचि जो है चकारांत पुंलिंग अच शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, और च अव्ययपद है। तो यंगः नकारांत पुंलिंग यंग शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, अचि चकारांत पुंलिंग अच शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, च अव्ययपद। समझ में आ गया? जी। ऊपर से अनुवृत्ति आती है, ण्यो क्षत्रियास हितु योनि लुग्नियों से लुक की अनुवृत्ति आ रही है। ण्यो क्षत्रियास कितने नंबर सूत्र है? ण्यो क्षत्रियास हितु योनि लुग्नियों कितने नंबर सूत्र है? उससे लुक की अनुवृत्ति आ रही है 58। 58 नंबर सूत्र है। क्या सूत्र है? क्षत्रियार्ष तो यूनि लुगुणियों, इसलिए लुक की अनुवृत्ति आ रही है। समझ गए? क्षत्रियार्ष तो यूनि लुगनियों। अब और इसके ऊपर सूत्र है बहुलम छंदसी, है सूत्र 2473 भी है, परंतु ऊपर वाला लेना बहुलम छंदसी। इससे बहुलम की अनुवृत्ति आ रही है। इसकी अनुवृत्ति आ रही है जी, बहुलम की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया? बस दो ही का, लुक क्या रही है, बहुलम क्या रही है। तो अच्छी है, अर्थ करते हैं सबसे पहले क्या रखेंगे? सप्तमी रखेंगे, कुछ भी रखिए, परंतु जो है यहाँ पर क्रम से जो सिखा दिया वो मस्तिष्क में रखेंगे, अभ्यास हो जाएगा, फिर जैसे भी रखें। अच्छी सप्तमी से सप्तमी रखेंगे, यही सिखाया हूं ना जी? जी। तो अच्छी, अच जो है यंग है, यंग है और अच है, यंग भी प्रत्यय है और अच भी यहाँ पर प्रत्यय ही लेना है। क्या लेना है जी? प्रत्यय। यंग के, यंग यहाँ पर प्रत्यय है, इसलिए अच भी यहाँ पर प्रत्यय ही लेना है। तो है कि अचि परतः, माने अचि प्रत्यये परतः। क्या अर्थ हो गया जी? अचि प्रत्यये परतः, अचि प्रत्यये परतः यंगः। क्या अर्थ हो गया? यंग षष्ठी व्यक्ति वचन से यंगः स्थाने। क्या अर्थ हो गया जी? यंग स्थाने, यंगः स्थाने, स्थाने माने प्रसंगे, यंगः स्थाने यंगः प्रसंगे लुक भवति बहुलम। क्या अर्थ हो गया? बहुत ही सरल अर्थ है। अचि प्रत्यय परतः यंगः स्थाने अर्थात प्रसंगे, स्थाने माने प्रसंगे, स्थान का अर्थ प्रसंग होता है ना जी, स्थान का अर्थ प्लेस भी होता है, स्थान का अर्थ प्रसंग भी होता है, तो पता है कि नहीं? स्थान का अर्थ क्या हुआ जी? प्रसंग। प्रसंग कैसे प्रसंग होता है? कोई उदाहरण दे सकता है कोई भी व्यक्ति? प्रसंग में, बदले में, बदले भी अर्थ हो जाएगा, इसके बदले में, इसके प्रसंग में। अब जैसे हाँ, तो इकः प्रसंगे यण, इकः स्थाने यण भवति माने इकः प्रसंगे यण भवति। प्रसंग का मतलब यहाँ पर ये हुआ, जैसे उदाहरण के मैं बता रहा हूँ कि अब भूख लगी है और
भूख लगी है तो, और आपको भूख लगी है और साथ साथ जो है भूख के साथ आपको रोटी अच्छा लगता है, भात अच्छा नहीं लगता, या भात अच्छा लगता है, क्योंकि यदि आप दक्षिण भारत के हैं या बिहार के हैं तो बिहार वाले को भात बहुत अच्छा लगता है। ओदन प्रिय पाणिनि को ओदन प्रिय था, चावल प्रिय था। तो ये जो है चावल अच्छा लगता है, परंतु अब चावल नहीं है तो भाई चावल के बदले में रोटी खा लो। चावल का प्रसंग है चावल का, प्राप्ति है चावल का, प्रसंग माने प्राप्त हो, परंतु उसके बदले में, चावल के बदले में रोटी ले लीजिए। ऐसे ही जैसे मान लीजिए, शास्त्रीय उदाहरण देता हूँ, ये तो लौकिक उदाहरण हमने दे दिया, शास्त्रीय उदाहरण में दिया हुआ है कि कुश के आसन पर हमें संध्या करनी चाहिए। कुश के आसन पर बैठ करके, अब कुश नहीं है तो क्या करें? तो उसके स्थान पर कुश के तरह ही एक सरकंडा है, तो उसके स्थान पर है कुश की प्राप्ति, परंतु कुश के स्थान पर सरकंडे का प्रयोग कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर कुश के स्थान पर सरकंडे का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर स्थान का क्या अर्थ है, बोलिए? कुश के प्रसंग में सरकंडे का प्रयोग कर लेना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, प्राप्ति है कुश की, कुश पर हमें बैठकर, कुश के आसन पर बैठ करके संध्या में करनी चाहिए, परंतु यदि कुश नहीं मिल पा रहा है, कुश नहीं मिलता है, तो उसके स्थान पर क्या करना चाहिए हमें? सरकंडा कुश की तरह ये घास होता है, उसको ही, उसका ही आसन बना करके जो है हमें उस पर संध्या करनी चाहिए, क्योंकि सरकंडे के एक तरफ का ग्रास है ना। हाँ जी, एक तरह का ग्रास है। हाँ, कुश एक तरह का ग्रास है और बहुत ही उत्तम ग्रास है। संध्या जो भी उत्तम काम इत्यादि होता है उसी को ही, उसी पर करके किया जाता है। सरकंडे भी ग्रास है। हाँ, सरकंडा भी ग्रास है, परंतु उसी फैमिली का है। तो परंतु कुछ जो है पानी इत्यादि का शोधन करता है, उसमें बहुत तरह के एनर्जी इत्यादि, अलग तरीके का एनर्जी है, उस पर बैठ करके करने से बहुत ही माने एक आयुर्वेदिक लाभ उसमें ज्यादा है। तो कुश का प्रयोग करना चाहिए ध्यान के समय, संध्या के समय, परंतु यदि कुश न हो तो उसके स्थान पर सरकंडे का, तो उसके स्थान पर, तो वहां पर स्थान का मतलब है प्लेस नहीं, स्थान मतलब हुआ प्रसंग, प्राप्ति। कुश के प्राप्ति में सरकंडे का प्रयोग करना चाहिए, कुश के बदले में सरकंडे का प्रयोग करना चाहिए, कुश के प्रसंग में सरकंडे का प्रयोग करना चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ पर यंग के स्थान में, माने यंग के प्रसंग के, इक के स्थान में यण होता है, अच के परे रहते हैं, तो इक स्थाने इक प्रसंगे यण स्यात्। तो ऐसे यंग स्थाने माने यंग प्रसंगे, ये अर्थ हो गया। तो अर्थ हो कि अचि प्रत्यय परतः यंग स्थाने अर्थात प्रसंगे लुग भवति बहुलम। समझ में आया जी? हाँ जी, बहुलम का क्या अर्थ हुआ सर? बता रहा हूँ, आगे का है। इतना समझ में आया जो मैंने अर्थ किया जी, कि समझ में आ गया गुरुकुल वालों को? हाँ, तो अर्थ है कि अच प्रत्यय के परे रहते, च माने और, या च माने भी अर्थ कर देंगे कि अच प्रत्यय के परे रहते भी, ऊपर कहा है कि लुक हो, तो बोलते हैं अच प्रत्यय के परे रहते भी यंग के स्थान में लुक आदेश होता है। समझ गए? अच प्रत्यय के परे रहते भी यंग के स्थान में लुक आदेश होता है। क्या अर्थ हुआ जी? हाँ, यंग के प्रसंग में लुक आदेश होता है।
तो यह हमें समझना चाहिए कि यंग के प्रसंग में लुक आदेश होता है। तो अची प्रत्यय परतः, तो अची प्रत्यय परतः जब प्रत्यय है ये, तो इसमें क्या हो गया? एक चीज मैंने छोड़ दिया था। क्या छोड़ा था जी इसमें? कौन बता सकता है? यहाँ पर तदंत विधि नहीं होगी, यहाँ पर कौन सी विधि होगी? तदादि विधि होगी। सब बोलते हैं आप लोग तदादि विधि। कौन? यस्मिन विधि तदादा वल ग्रहणे, ये परिभाषा है ना जी पारिभाषिक में, कि सप्तम्यंत विशेषण के परे रहते यदि कोई आदेश हो, कोई कार्य हो, तो सप्तम्यंत विशेषण तदादि, वह सप्तम्यंत विशेषण आदि अवयव जिसके पूरे समुदाय के परे रहते जो है वह कार्य होगा। तो अची का अर्थ हो गया अजादौ प्रत्यये परतः। क्या अर्थ हो गया जी? यस्मिन विधि तदादा वल ग्रहणे, ये परिभाषा है। यस्मिन विधि तदादा वल ग्रहणे, यस्मिन विधि तदादौ अल ग्रहणे, वर्ण का ग्रहण हो, वर्ण ग्रहण में यस्मिन विधि, यस्मिन सप्तमी है, जिसके परे रहते विधि हो, जिस विशेषण के परे रहते विधि हो, तदादौ अल ग्रहणे, वह विशेषण अंतावयव है जिसके उसके परे रहते वह विधि होगा अल वर्ण के ग्रहण होने पर, वर्ण के ग्रहण में। तो यहाँ पर अच वर्ण है, तो वर्ण के ग्रहण होने पर उस सप्तम्यंत विशेषण के परे रहते यहाँ पर यंग के स्थान पर लुक आदेश हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है ये सप्तम्यंत विशेषण आदि अवयव जिस पूरे प्रत्यय समुदाय में जिसका होगा, आदि अवयव पूरे अच प्रत्यय जिसका आदि अवयव होगा, जिस प्रत्यय का आदि अवयव होगा, अच वर्ण अच जिसका आदि अवयव होगा, उस पूरे का नाम है अजादि। तो उसके परे रहते हो जाएगा। तो अची बने अजादौ प्रत्यये परे। क्या अर्थ हो गया जी? अजादौ प्रत्यये परे यंगः स्थाने लुक भवति बहुलम। समझ गए जी? सभी समझ गए? स्वाति जी समझ में आया? बहुलम। हाँ, तो बहुलम का तो अर्थ मैं तो अभी बताऊंगा, वो तो अभी खुद में बताऊंगा। परंतु है कि ये जो मैं अर्थ जो सूत्रानुसारी जो मैंने कहा वो समझ में आया कि नहीं? हाँ जी, समझ में। हाँ, अब जो है बहुलम का अर्थ मैं बताता हूँ। बहुलम किसको कहते हैं? लिखिए बहुलम का अर्थ। क्वचित प्रवृत्ति, देखिए, क्वचित प्रवृत्ति, क्वचिद प्रवृत्ति, क्वचित प्रवृत्ति, क्वचिद प्रवृत्ति, क्वचित प्रवृत्ति, क्वचिद प्रवृत्ति, क्वचित विसर्ग हो जाए, क्वचित प्रवृत्ति ही, क्वचिद प्रवृत्ति ही, क्वचित प्रवृत्ति, क्वचिद प्रवृत्ति, क्वचित विभाषा, क्वचित अन्य देव, क्वचिद अन्य देव। फिर मैं बोल रहा हूँ, क्वचित प्रवृत्ति, क्वचिद प्रवृत्ति, क्वचिद विभाषा, क्वचिद अन्य देव। अंतिम बार, क्वचित प्रवृत्ति, क्वचिद प्रवृत्ति, क्वचिद विभाषा, क्वचिद अन्य देव। वासुदेवन जी क्या आपने लिखा? क्वचिद प्रवृत्ति, वेरी नाइस, क्वचिद अन्य देव।
हाँ, तो क्या क्या लिखा आपने, क्या लिखा गुरुकुल वाले? कुछ नहीं लिखे हो? मैंने इतना बार बोल दिया और कुछ नहीं लिखे हो? आवाज कट के आता था। अच्छा, लिखो क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित प्रवृत्ति, क्वचिद प्रवृत्ति, क्वचिद प्रवृत्ति, क्वचित प्रवृत्ति, क्वचिद प्रवृत्ति। लिख लिया? क्वचित त हलंत, तल क्वचित प्रवृत्ति है, त है प्र इसलिए त द को त हो गया, क्वचित है, क्वचित प्रवृत्ति, क्वचिद प्रवृत्ति। क्या किया? वेरी नाइस। क्वचिद, अब वहां पर द हलंत है, द है वहां पर। क्वचिद विभाषा, व है इसलिए द है। क्वचिद विभाषा, क्वचिदन्य देव माने क्वचित अन्यत एव, क्वचिदन्य देव, क्वचिदन्य देव अलग करेंगे तो क्वचित अन्यत एव, क्वचिदन्य देव। ये महाभाष्य में ये बात लिखी हुई, उसका श्लोक में लिखा रहा हूं। क्वचिद प्रवृत्ति, क्वचित प्रवृत्ति, क्वचिद प्रवृत्ति, क्वचिद विभाषा, क्वचिदन्य देव, क्वचिदन्य देव विसर्ग नहीं होगा, क्वचिदन्य देव। लिख लिए? क्वचिदन्य पूर्ण विराम, उसके नीचे विधेर विधानम, विधेर विधानम बहुधा समीक्षा, विधेर विधानम बहुधा समीक्षा चतुर्विधम बाहुलकम वदन्ति, चतुर्विधम बाहुलकम वदन्ति, वदन्ति। विधेर विधानम बहुधा समीक्षा विधेर विधानम बहुधा समीक्षा चतुर्विधम बाहुलकम वदन्ति। विधेर विधानम बहुधा समीक्षा, विधेर विधानम बहुधा समीक्षा, विधेर विधानम बहुधा समीक्षा चतुर्विधम बाहुलकम वदन्ति। सभी लिख लिए? स्वाति जी क्या लिखी? पूरा बोलिए श्लोक। क्वचित् प्रवृत्तिः, क्वचिदः प्रवृत्तिः, क्वचिद् विभाषा, क्वचिदन्य देव, विधेर्विधानं बहुधा समीक्ष्य चतुर्विधम बाहुलकम वदन्ति। वेरी नाइस, ठीक, एकदम शुद्ध लिखी है, बहुत ही अच्छा। तो गुरुकुल वाले भी सब लिख लिए ना जी? देखो, क्वचित् प्रवृत्ति, क्वचिद प्रवृत्ति, क्वचित् विभाषा, क्वचिदन्य देव, विधेर्विधानं बहुधा समीक्ष्य चतुर्विधम बाहुलकम वदन्ति। तो क्वचित प्रवृत्ति है, क्वचित माने कहीं, क्वचित माने क्या है जी? कहीं, क्वचित माने कहीं, क्वचित माने क्या हुआ जी? कहीं, क्वचित माने कहीं। हाँ, क्वचित प्रवृत्ति है माने कहीं प्रवृत्ति होती है, क्वचिद प्रवृत्ति कहीं प्रवृत्ति नहीं होती है,
कहीं कार्य होता है, कहीं कार्य नहीं होता है। क्वचित प्रवृत्ति क्वचिद प्रवृत्ति, और क्वचित विभाषा, कहीं पर विकल्प से वह कार्य होता है। वो जो प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति माने कार्य, कहीं जो है वह प्रवृत्ति विकल्प से होती है। और क्वचित अन्यतेव, प्रवृत्ति हो रही है किसी चीज की, परंतु वो प्रवृत्ति प्राप्ति है इसकी, और वो न होकर कुछ अन्य ही हो जाता है। अन्यतेव भवति, क्वचित प्रवृत्ति भवति, क्वचित अप्रवृत्ति भवति, क्वचित विभाषा भवति, क्वचित अन्यत एव भवति। बोल रहे हैं कहीं प्रवृत्ति होती है, कहीं कार्य होता है, कहीं कार्य नहीं होता है, कहीं प्रवृत्ति नहीं होती है, कहीं पर विकल्प से कार्य होता है, और कहीं अन्यत एव, वो कुछ ही का कुछ हो जाता है, कुछ अन्य ही हो जाता है। विधेय विधानम, विधिर विधान, क्या है, क्या विधेर, क्या मैंने लिखा है श्लोक, विधिर विधानम की विधेर विधानम, हाँ विधेर विधानम, विधि का विधान बहुधा समीक्षा, बहुत प्रकार से समीक्षा करके ये जो विधि कार्य है, विधि जो है, उस विधि का जो विधान, विधि माने यहाँ पर परमात्मा नहीं लीजिएगा, विधि का विधान, विधि माने कार्य, विधि जो विधि रूप जो कार्य है, तो विधि जो है उस विधि का जो विधान है बहुधा समीक्षा, बहुत प्रकार से समीक्षा करके चतुर्विधम बाहुल्यकम वदन्ति। विद्वान जो है व्याकरण जो है बाहुल को 4 प्रकार का कहते हैं। 4 प्रकार के माने विद्वान जो है व्याकरण जो है चतुर्विधम बाहुल्यकम चतुर्विधम वदन्ति। बाहुल्यक को 4 प्रकार कहते हैं कि 4 प्रकार के बाहुल्यक होते हैं। कौन कौन से? पहला क्वचित प्रवृत्ति, एक प्रकार हो गया, कहीं प्रवृत्ति होती है। क्वचित अप्रवृत्ति, कहीं प्रवृत्ति नहीं होती है। क्वचित विभाषा, कहीं पर विकल्प से, विकल्प प्राप्त नहीं है पर तो विकल्प से हो जाता है। और क्वचित अन्यतेव, और कहीं पर कुछ का कुछ हो जाता है, कहीं पर कुछ हो गया, अन्यत ही हो गया। प्राप्ति है किसी चीज की, दिखता है कि यहाँ पर कुछ हो रहा है और कुछ दूसरा ही हो जाता है, तो क्वचित अन्यतेव, ये 4 हो गया। 4 प्रकार के बाहुल्यक हो गए। बाहुल्यक में कौ स्वार्थ में है, तो वो 4 प्रकार के बहुल हो गए। बहुल कितने प्रकार के हो गए जी? कौन कौन से? पहला प्रवृत्ति, दूसरा अप्रवृत्ति, तीसरा विभाषा, चौथा अन्यत एवं। कुछ का कुछ हो जाता है, अन्य ही हो जाता है। तो जैसे जैसे प्रसंग आएंगे वहां पर हम बताएंगे कहीं पर प्रवृत्ति होना, कहीं पर प्रवृत्ति न होना। मने बहुल ग्रहण, मने कर रहे हैं कि बहुल ग्रहणात, बहुल ग्रहण से यत्र उक्तम तत्र न भवति, जहां पर कहा वहां पर नहीं होता है, और अन्यत्रापि भवति, दूसरे स्थान पर भी हो जाता है। माने अब जैसे मान लीजिए कि बोल रहे हैं जैसे दा धातु है, दा धातु कौन सी, किस गण की है जी? बताइए जी, धातु पाठ निकाल दीजिए। दा धातु किस गण की है? दा धातु किस गण की है? दूधाई दाने। एक तो दा धातु जो है ज्योत्यादि गण की है, दा धातु भवादि गण की है। तो दा धातु जो है भवादि गण की है।
डुदाई धाने जुहोत्यादि गण की, और डुदाई दाने जो इत्यादि गण की है, और दान धाने ये भवादि गण की, और दान दाने भवादि गण की है। ठीक कर। और एक है दासु धाने भवादि गण की। हाँ, तो ये जैसे मान लीजिए बहुलम को यदि आपको मैं समझाऊं तो बहुलम में यहीं पर जैसे देख लीजिए ना, यंगोची चपर ही देख लीजिए, यंगोची चपर कि बहुल जो ग्रहण किया, इससे क्या हुआ, ये कहा कि अच अजादि प्रत्यय के परे रहते यंग के स्थान में लुक आदेश होता है। कहा ना जी, अजादि प्रत्यय के परे रहते भी यंग के स्थान में लुक होता है। तो अजादि प्रत्यय के परे रहते बहुल करके यंग के स्थान में लुक हुआ। इसका मतलब है कि यहाँ पर बहुल ग्रहण से हो गया, बहुलम की जो अनुवृत्ति आई, इससे पता चला कि अच से भिन्न हो तब भी लुक हो जाता है कहीं पर, और कहीं पर भी अच निमित्त नहीं हो तब भी अंक का लुक हो जाएगा। बहुल ग्रहण करने क्वचित माने कहीं पर प्रवृत्ति हुई, कहीं पर प्रवृत्ति नहीं हुई, कहीं पर कुछ का कुछ हो गया। यहाँ पर यंग के परिरत अच के परिरत आजादी प्रत्यय के परिरत यंग को लुक कहा है, परंतु बहुल ग्रहण से हुआ कि अच से भिन्न प्रत्यय परे हो, आजादी प्रत्यय से भिन्न प्रत्यय परे हो, तब भी जो है लुक हो जाएगा। और वही नहीं, प्रत्यय यदि निमित्त न हो तब भी यंग को लुक हो जाएगा, यंग का लुक हो जाएगा। ये होगा माने कहीं कुछ का कुछ हो जा रहा, अन्यत भवति, कुछ का कुछ माने कुछ ही हो जा रहा है। अच परे है, अच से भिन्न जो है हल आदि प्रत्यय के परे रहते भी हो गया, और अच नहीं, कोई प्रत्यय निमित्त नहीं है, तब भी अंक का लुक हो जाएगा। तो बहुल ग्रहण करने से ये मतलब इसमें ये हुआ। समझ में आया? जैसे देखिए अधि प्रवृत्तिभ्य शपः, इसको समझेंगे तो देखिए 72 नंबर सूत्र है अधि प्रवृत्तिभ्य शपः। वो कहता है कि अदादिगण में पठित जो धातु है उससे पहले शप का लुक हो जाता है। ये सूत्र पढ़ा दिया हूं ना जी कि नहीं पढ़ाया हूं? अधि प्रवृत्तिभ्य शपः, इस पर जो सूत्र है पढ़ा दिया हुआ हूं। तो अदादिगण में पठित जो धातु है उससे परे जो है शप का क्या हो जाता है, लुक हो जाता है। और जैसे हन धातु है तो हन धातु से शप आया, तिप है, शप का लुक हो गया तो हंती बन गया। द्वेष्टि है, द्विष धातु है, तिप है, शप हुआ, शप का लुक हो गया, द्वेष्टि बन गया गुण होकर के। तो अद धातु है, उसे तिप आया, शप हुआ, विकरण प्रत्यय, शप का लुक हो गया आदि प्रवृत्ति पे शप से, ये हो गया। अब यहाँ पर जो है नीचे है बहुलम छंद सी, तो छंद में जो है बहुल करके अदादिगण से परे जो है सबका लुक बहुल करके होता है। इसका मतलब क्या हुआ, सबका कहीं पर बहुल करके तो मन क्वचित प्रवृत्ति, कहीं पर लुक होगा और कहीं पर अप्रवृत्ति, कहीं लुक नहीं भी होगा, अप्रवृत्ति हो गया। कहीं पर विकल्प से होगा, एक बार होगा भी एक बार नहीं भी होगा, माने कहीं पर प्रवृत्त होगा भी कहीं पर प्रवृत्त नहीं भी होगा, कहीं पर विकल्प से हो जाएगा, कहीं पर कुछ का कुछ होगा। तो जैसे यहाँ पर छंद में वेद में जो है हनति, जैसे हन धातु है और उसे तिप किया और शप आया, तो शप का यहाँ पर लुक नहीं हुआ, आदि प्रवृत्ति से प्राप्त था, परंतु छंद के कारण तो यहाँ पर वृत्तम हनति, वृत्त को मारता है, वृत्त का हनन करता है। तो यहाँ पर जो है हनति, यहाँ पर हन धातु है, यहाँ पर अदादिगण का है, शप का लुक होना चाहिए था परंतु नहीं किया,
बहुल करके जो है सबका लुक होता है, इसलिए यहाँ पर नहीं हुआ, तो हनति बन गया। क्या बन गया जी? हनति। तो अन्य भी अनुक्तोपि लुक भवति, और जहां पर बहुल करने का जो अनुक्त है, अन्य से भी जो है अनुक्त का अनुक्त जो है वह भी लुक होता है। अन्य से, अन्य अदादिगण से भिन्न धातु से भी परे जो है भी लुक हो जाता है। जैसे त्राध्वम, त्रय धातु है। त्रय धातु कहाँ किस गण की है जी? त्रय धातु, त्रय धातु किस गण की है? त्रयिंग पालने, त्रय धातु किस गण की है? त्रयिंग पालने, त्रयिंग धातु का ना जी, त्रय भुआदि गण की है। किस गण की है जी? त्रयिंग पालने, पालन अर्थ में, रक्षा करने अर्थ में है, तो भुआदि गण की है। परंतु यहाँ पर सबका लुक कर दिया अन्य धातु से। भुआदिगण वैसे प्राप्त है, अदादिगण से परे सबका लुक प्राप्त है, परंतु त्राध्वम नो देवा, ये वेद का मंत्र है, वेद का है। तो त्राध्वम नो देवा, तो त्रय धातु से यहाँ पर ध्वम जो है, त्राध्वम नो देवा, तो त्राध्वम यहाँ पर जो है त्रय धातु है, उसे क्या किया? तो आताम जो था ताथाम ध्वम, तो ये मध्यम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन है ध्वम। तो त्रय धातु प्लस ध्वम प्रत्यय हो गया तिंग का। अब यहाँ पर शप है, कर्तरी भुआदिगण की धातु है त्रयिंग धातु, तो कर्तरी शप से शप हो गया। तो शप जो है अब यहाँ पर शप है, तो त्राध्वम तो बनेगा ही नहीं। ये तो लगता है कि गलत लग रहा है, परंतु बहुलम छंसी मने अदादि गण में पठित धातु से परे शप का लुक कहा है, परंतु क्वचित अन्यत एव भवति, मने अन्य से ही, अन्य ही हो जाता है। मने यहाँ पर का अदादिगण से, उससे भिन्न से ही हो जाता है, उससे भिन्न त्रय जो भुआदिगण है उससे भी परे शब्द का लुक हो गया, तो त्राध्वम बन गया है। देवता हमारी रक्षा, हे देवता, हे देव हमारी रक्षा करो। त्राध्वम नो देवा, देवा संबोधन है, हे देवता, हे देवगण, नो मने हमारी, न मने हमारी, त्राध्वम यूयम त्राध्वम, आप रक्षा करो। तो यहाँ पर त्राध्वम त्रयिंग धातु भुआदिगण है, परंतु तब भी सबका लुक हो गया है वेद में। कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अनंत जी? आ रहा है आचार्य जी, लेकिन ये क्लास फिर से सुनना पड़ेगा मुझे। हाँ तो सुनिएगा, क्योंकि ये जो है छंद में, जो है छंद में वेद में होता है ये। तो मैं ये समझ रहा था कि अन्यत एव, यहाँ पर अन्यत का उदाहरण मैंने आपको दिया कि अन्य से भी अनुक्त, मने अन्य से भी, मने अदादि गण के धातु से भिन्न धातु से भी जो है लुक हो गया है, न कहा हुआ जो है लुक हो गया है। अदादिगण से पठित, अदादिगण में पठित जो धातु है उससे परे सबका लुक कहा हुआ है, परंतु छंदसी बहुलम, छंदसी में बहुलम पढ़ा कि छंद में कोई जरूरी नहीं है कि अदादिगण में पठित हो उससे परे ही सबका लुक हो, उससे भिन्न से भी सबका लुक हो जाएगा, इसलिए त्राध्वम बन गया। और ये तो हो गया अन्यतेव। और फिर जो है ऐसे ही हन धातु से, अदादिगण में हन धातु है, तो हन धातु से परे शब्द का लुक होता है तो हंती बनता है, हन और तिप आ गया, हंती बन गया। तो परंतु वेद में देखा जाता है हनति, हन धातु अदादिगण का है, परंतु वेद में देखा जा रहा है हनति। तो क्या हो गया? क्वचित अप्रवृत्ति, यहाँ प्रवृत्ति नहीं हुआ, सबकी प्रवृत्ति नहीं हुई, सबका मन सबके लुक की प्रवृत्ति, सबके लुक की प्रवृत्ति नहीं हुई, सबकी तो है ही, सब लुक की यहाँ पर प्रवृत्ति नहीं हुई, तो अप्रवृत्ति हो गया। कहीं पर आपको वेद में मंत्र में हंती आया तो वहां पर प्रवृत्ति हो गई, अदादिगण का, इसलिए प्रवृत्ति हो गई। और हनति आया, हनति में प्रवृत्ति नहीं हुई, तो क्वचित प्रवृत्ति क्वचित अप्रवृत्ति। ऐसे ही क्वचित विभाषा, कहीं पर विकल्प से होता है, दोनों रूप होता है,
दोनों होता है। तो जैसे हंती और हनती, यही तो हो गया विकल्प से विकल्प, माने हनती भी दिखता है, हंती भी दिखता है, कुछ है तो कहीं प्रवृत्ति, कहीं अप्रवृत्ति, और कहीं विभाषा, कहीं अन्यत ही होता है, कुछ ही हो, दूसरा ही होता है। तो ये 4 प्रकार के ये है। तो बहुलम छंद से ऊपर ये बताया। ऐसे ही जो है ज्योत्यादिभ्य श्लू, यहाँ पर भी छंद सी विषय में सबको बहुल करके श्लू होता है। तो बहुल ग्रहण किया तो जहां यत्रोक्तम तत्र न भवति, जहां कहा है वहां नहीं होगा, और अन्यत्रा भी होती, अन्य स्थान पर भी होता है। जैसे कहा रहा कि ज्योत्यादिभ्य तावन न भवति, दाति प्रियानी धाति देवम। हाँ, बोलते ज्योत्यादि है, उससे परे जो है शप का ज्योत्यादिगण है, ज्योत्यादिभ्य श्लू, तो ज्योत्यादिभ्य तावन न भवति, माने दाति प्रियानी धाति देवम। तो दाति में दा धातु है, उसे शप है, शप का जो श्लू हो गया तो दाति बन गया, धाति बन गया। और बहुल करके श्लू होता है, शप का बहुल करके श्लू होता है, तो श्लू भी वही लोप ही है। तो और जैसे इसमें दिया है पूर्णाम विवस्ति, पूर्णाम विवस्ति जनिमा विवक्ति इत्यादि उदाहरण दिया है। तो अन्य से जो है, ज्योत्यादि से अन्य है, उससे परे भी जो है यहाँ पर जो है सबको ये हो गया, तो विवस्ति इत्यादि बन गया है, विष इत्यादि धातु से दुर्वचन इत्यादि करके बन गया। तो ये आगे का है। बस अभी आपको ये समझना है कि छंदसी मैंने बहुल का मतलब है कहीं प्रवृत्त होना कार्य, कहीं प्रवृत्त न होना, कहीं पर विकल्प से होना, कहीं पर जो है कुछ अन्य ही हो जाना, जो करा उससे भिन्न से ही हो जाना, जो कुछ करा वो उससे भिन्न ही हो जाना। निमित्त में भी देखना है कि जिससे करा उससे भिन्न से भी हो जाना, और उसमें देखना जो करा उससे भिन्न हो जाना। यहाँ पर जो है यंगोचीच है, तो यंगोचीच कहा कि अजादि प्रत्यय के प्रत्यय यंग को लुक कहा, तो उससे भिन्न से भी हो गया, अन्य से ही हो गया, माने हल आदि से भी हो गया। और वो निमित्त नहीं भी मांगा तो उससे भी हो गया, बिना निमित्त के भी, बिना अच के निमित्त के भी जो है, बिना निमित्त के भी हो जाएगा। तो उसी को बात को यहाँ पर जो है कह रहे हैं यंगोचीचा में कि अनच्यपि भवति, बहुल ग्रहणात अनच्यपि भवति, माने अच परे नहीं होगा, परे न हो तो भी जो है लुक हो जाएगा। अनच माने अच परे न हो तब भी जो है लुक हो जाएगा। जैसे इसमें दिया कि पा पठीति ला लपीति, ये कर दिया। पा पठीति तो पठ धातु है और यंग आया है, और उससे जो है माने पठीति में जो है यहाँ पर यंग का लुक हो गया, अच परे नहीं है तब भी जो है लुक हो गया। हल है तो उसके परे रह, मतलब उसके परे रहते भी, हल के परे रहते भी लुक हो गया। तो कहने का अभिप्राय है कि इसका यही बहुल ग्रहण से ही पता चलता है कि अच परे न रहते भी हो जाएगा, और कोई निमित्त न हो तब भी हो सकता है यदि प्रसंगानुसार होगा। तो क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित अप्रवृत्ति, क्वचित अन्यते भवति, कुछ अन्य ही होता है, तो यहाँ पर अन्य हो गया कि माने अच परे न रहने पर भी अच भिन्न के, अच से भिन्न परे हो, अजादि प्रत्यय से भिन्न प्रत्यय परे हो तब भी अंग का लुक हो जाता है। समझे? वसुधा जी समझ गई? एक बार और सुनना पड़ता है। अच्छा, पूरा नहीं समझ में आया? नहीं, समझ ये श्लोक तो समझ में आ गया आचार्य जी, लेकिन वही है कि उदाहरण जो आपने दिया है उससे थोड़ा और अच्छे से समझ में आया, लेकिन श्लोक तो अच्छे से समझ में आ गया। हाँ, तो श्लोक आप पहले समझ लीजिए, और ये तो और भी कितने बार आएगा ये जो है ना। और ये होगा तो मैं देखता हूँ, कल मुझे समय मिलता है तो ये महावास में श्लोक देखता हूँ, वहाँ पर क्या क्या अप्रवृत्ति का, हालांकि मैंने इसमें सब में घटाया, परंतु प्रवृत्ति का क्या उदाहरण है और प्रवृत्ति का क्या उदाहरण है,
और विभाषा का और अन्य तेवक का क्या उदाहरण है उसमें जो दिया है, यहाँ पर भी वही है। तो वो मैं देख करके फिर और अच्छे से यदि होगा तो मैं बता दूंगा। और पहले आप देखिए कि आपको समझ में आया कि नहीं कल सुन करके, और नहीं समझ में आया हो कल मैं और देख लूंगा, देखूंगा कहाँ पर है। पहले मुझे तो खोजना पड़ेगा क्योंकि बहुलम छंद से 13 बार है ना पूरे अष्टाध्यायी में, तो किस में लिखे हैं मुझे देखना होगा, क्या कहाँ पर कारिका इत्यादि में है उसको देखूंगा, या काशिका में देखूंगा, जहां पर भी देखूंगा देख करके दिन में, और फिर जो है मैं कोशिश करूंगा कि और इसको समझा सकूं। यदि समझ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर और समझा देंगे। समझ गए? हाँ। तो ये यहाँ पर जो है लो लू य अच है, तो आजादी प्रत्यय के परे रहते, आजादी प्रत्यय के परे रहते यहाँ पर यंग का लुक हो गया है। लो लुया में जो य है उस यंग के स्थान में लुक आदेश हो गया बहुल करके, तो माने लुक आदेश हो गया है। तो क्या हो गया, लो लू अ बच गया। क्या हो गया जी, लो लू अ, य कट गया तो लो लू अ। तो ध्यान में रखना है, य का लोप किसको निमित्त मान करके हुआ है, बोलिए बेरना, अच के निमित्त मान करके य का लो माने य का लुक हुआ है, लोप हुआ है। अच प्रत्यय के परे रहते हैं, और उसी अच प्रत्यय के परे लोलू में अच को मान करके जो अंग संज्ञा है लोलू की, तो उसको जो है सार्वधातु का अर्धातु से गुण प्राप्त है कि नहीं, कि सार्वधातु के अर्धातु के जब प्रत्यय परतः इगंतस अंगस अंतस लसान गुण भवती, तो यहाँ पर अच जो है अर्धातु प्रत्यय परे है, और लोलू जो है इगंत ऊ जो इगंत है, इगंत अंग के अंतिम ई है उसके स्थान पर गुण प्राप्त हुआ सार्वधातु का अर्धातु कैसे। माने देखिए अच को ही निमित्त मान करके यहाँ पर य का लोप हो रहा है, और अच को ही निमित्त मान करके यहाँ पर गुण भी हो रहा है। दोनों हो रहा है कि नहीं जी, सभी को समझ में आ रहा है? माने अच को ही निमित्त मान करके यहाँ पर यंग का लुक हुआ यंगोचिच से, और उसी अच को निमित्त मान करके यहाँ पर ये हो रहा। तो ये धातु लोप आर धातु है कि नहीं, अची माने धातु का लोप, धातु के अवयव का लोप हुआ है जिसके परे रहते। तो यहाँ पर धातु के अवयव का लोप हुआ है, लोलू में यंग का लोप हुआ है, किसके परे रहते, तो धातु लोप आधातु हुआ कि नहीं हुआ, और धातु लोप आधातु हुआ ना, कि बने धातु का लोप हुआ है जिसके परे रहते, जिसको निमित्त मान करके। तो यहाँ पर अच को निमित्त मान करके अच के परे रहते धातु के अवयव जो लोलू या जो धातु है उसका अवयव य का लोप हुआ है, लुक हुआ है, इसीलिए ये अचि धातु लोप आर्धातुक है। लोलू अ है, अ जो है धातु लोप आर्धातुक है। कौन सा आर्धातुक है ये, धातु लोप आर्धातुक। अर्थात यहाँ पर अच को ही निमित्त मान करके धातु के अवयव का लोप हुआ है, और अच को ही निमित्त मान करके यहाँ पर गुण भी हो रहा है। तो ये गुण और वृद्धि नहीं होंगे। धातु लोप पे आर्धातु के परता एक स्थाने गुण वृद्धि न भवती, माने यस्मिन आर्धातु के परता धातु अवयव से लोप भवती। इसकी व्याख्या हो गई, शब्दार्थ हुआ कि धातु लोप आर्धातु के परता एक स्थाने गुण वृद्धि न भवता। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अची को ही निमित्त मान करके धातु के अवयव का लोप हो रहा है, और अची को ही मान करके यहाँ पर सार्वधातु से गुण भी हो रहा है। तो यस्मिन आर्धातु के परता धातु अवयव से लोप भवती, जिस आर्धातु के परते धातु के अवयव का लोप होता है, तस्मिन ने आर्धातु के उसी आर्धातु के परे रहते इक स्थाने गुण वृद्धि प्राप्त, ये प्राप्त इक स्थाने ये गुण वृद्धि प्राप्त न भवत। माने जिस आर्धातु को निमित्त मान करके धातु के अवयव का लोप हुआ है उसी आर्धातु को निमित्त मान करके एक स्थान में गुण वृद्धि हो तो वो नहीं होते। तो यहाँ पर गुण हो रहा है तो वो नहीं होगा, तो गुण नहीं हुआ। इतना सभी को समझ में आ गया?
आ गया जी। हाँ, तो ये अब हो गया है, 4 मिनट मैंने ज्यादा ले लिया। तो लो लू अ, अब आप इसको सुनिएगा और बाहुल किसे कहते हैं उस पर विचार कीजिएगा। आपसे भी खुद मिल जाए कुछ इधर उधर से तो वो भी देख लीजिएगा, और नहीं होगा तो मैं कल बताऊंगा ही। और फिर चारों का उदाहरण दे करके, और लो लू अ तक हमने सिद्धि कर दिया, उन्हें गुण का भी हमने निषेध कर दिया, वो घटा दिया हूँ। अब उसके आगे फिर उबंग होगा तो लो लू वह बन जाएगा, तो वो कल आप करेंगे। किसी को कोई प्रश्न है? प्रश्न तो नहीं है, मंत्र पाठ करें। बोले जी, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। 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 नमस्ते।